मुद्दे के बाद भाजपा पदाधिकारी के साथ प्रतापगढ़ जनपद विश्वनाथगंज विधानसभा के भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रांत सिंह नवीन से हमारी संवाददाता अंजनी तिवारी ने विश्वनाथगंज विधानसभा से जुड़े कुछ खास मुद्दों पर की बातचीत। सबसे पहले तो हम अपने समस्त क्षेत्रवासियों को, अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को, समस्त जनमानस को भाई बहन के प्यारे पर्व रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले 15 अगस्त की भी शुभकामनाएं देते हैं, जो हमारी अस्मिता का प्रतीक है, राष्ट्रध्वज, उसे प्रणाम करते हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस ये देश मना रहा है और इस देश के अमर बलिदानियों को सही और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के अलावा आने वाली जो पीढ़ी है उसे हम यह हस्तगत कर सकें, यह ज्ञान दे सकें कि कितनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है। मुख्य यह इस आयोजन का उद्देश्य है। ये रक्षाबंधन का पर्व जिस पे आप क्षेत्रवासियों को बधाई दे रहे हैं, महंगाई की मार झेल रही जनता किस तरह से अपना त्यौहार मना पाएगी? देखिए, आपको लगता है कि महंगाई की मार है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमने गरीब और शोषित लोगों के लिए काम किया है। हम अंत्योदय की नीति पर काम करते हैं। हमने गरीबों को राशन देने का काम किया है। हमने त्योहारों पर मुफ्त उज्ज्वला गैस देने का काम किया है। हमने काम किया है भाई बहन को मिलाने के लिए फ्री बस यात्रा कराने का काम किया है। तो हम नहीं मानते कि महंगाई का त्योहारों पर कोई असर पड़ रहा है। अंत्योदय कार्डों की जांच होनी थी, उसके बाद सरकार ने गरीबों के घर का दिया जलता रहे, किसी गंभीर बीमारी से गरीबों के घर का दिया ना बुझे, इसके संबंध में बहुत बड़ी पहल थी मुख्यमंत्री जी की, ये आयुष्मान गोल्डन कार्ड की योजना। लेकिन बिना अंत्योदय कार्ड की जांच किए, खासकर प्रतापगढ़ ज़िले में धड़ल्ले से बन रहे हैं आयुष्मान गोल्डन कार्ड। इस पर क्या आपको लगता है कि गरीबों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा? मूलभूत आवश्यकता है वो ये है कि अधिकतम लोगों तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश सरकार पहुंचा सके और ख़ास तौर से ऐसे गरीबों तक जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं। तो ये इस उद्देश्य के तहत हम ये काम कर रहे हैं। उसमें कुछ अपात्र लोग जो इसका गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, उन्हें जब भी जांच होगी चिन्हित करके उनके कार्ड निरस्त किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जांच इसकी जो अभी लंबित है, शीघ्र ही जनपद प्रतापगढ़ में भी अंत्योदय कार्डों की जांच होने वाली है। अभी आपने हालताज में देखा होगा कि बड़ी संख्या में लोगों ने स्वयं कार्ड सरेंडर किया। हमने इस नई चेतना को जागृत करने का प्रयास किया है कि लोग स्वयमेव गलत तरीके से गरीबों के हक पर डाका न डालें और स्वयं कार्डों को वापस कर दें। जो नहीं करेंगे उन्हें चिन्हित करके उनकी जांच की जाएगी, उनके कार्ड तो निरस्त होंगे ही, उनकी रिकवरी की स्थिति भी आ सकती है। आपकी भाजपा सरकार, अपना दल एएस का गठबंधन यहाँ पर है, विश्वनाथगंज में आपके विधायक भी हैं गठबंधन के, लेकिन जिस तरह हम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र के लोगों से उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, बराबर हम खबरें भी चला रहे हैं इन संबंध में। सड़कों की जो बदहाल स्थिति बनी हुई है, उस पर कब तक सुधार होगा? बड़ी संख्या में सड़कें सुधार के लिए हम लोगों ने प्रस्तावित की हैं। 361 सड़कें जो है विश्वनाथगंज विधानसभा से हमारे माननीय विधायक जी की अनुशंसा पे ये लोक निर्माण विभाग को दी गई हैं और बहुत सी सड़कों पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत भी दी गई हैं, जिसमें से 132 सड़कों का अनुमोदन हमें प्राप्त हो गया है, जो शीघ्र ही जिन पर काम लगने वाला है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 36 सड़कें हमारी चिन्हित की गई हैं जो बनाई जाएंगी। सिंचाई विभाग से भी हमें 5 पुल और लगभग 9 सड़कें अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं। बरसात बाद उस पर काम लगेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाले 1 से 1.5 वर्षों के बाद यह प्रश्न कोई पत्रकार नहीं पूछेगा कि विश्वनाथगंज विधानसभा की सड़कों की हालत खस्ता है। अब कोई नई कार्य योजना विधानसभा में विकास को अग्रसर करने के लिए अपना दल एएस और भाजपा के गठबंधन ने कुछ कई नई कार्य योजना बनाई, कुछ नए विकासों से लाभान्वित कराने का ऐसा कोई प्रयास रहा है अभी तक? जी, निश्चित रूप से 2 चीज़ों पे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। पहला ये कि जो हमारी घर घर नल नल योजना है, यह लगभग हर गांव तक पहुंच जाए। दूसरी ये कि जो विद्युत से वंचित गांव हैं, ऐसे बहुत से पूर्वे हैं जो संतृप्त दिखा दिए गए और आज तक वहां बिजली नहीं पहुंची है।
तो ऐसे लेकिन सर आप गांव के विद्युत की बात करते हैं, यहीं आपके सराय भीमसेन पावर हाउस से सटे हुए पशु चिकित्सालय में, सराय नाहर राय राजकीय पशु चिकित्सालय में विद्युत की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? उसके लिए जिम्मेदारों को इस पर प्रत्यावेदन देना चाहिए था, और कनेक्शन के लिए तो किसी ने मना किया नहीं होगा। नहीं, ग्राउंड जीरो से मैंने कवर किया है उस पशु चिकित्सालय को, जहाँ पर आवास की ऐसी स्थिति है पशु भी नहीं रहेंगे, इंसान की तो बात छोड़ दीजिए। नल 3 हैं लेकिन तीनों खुले पड़े हैं, पानी की एक बूंद भी नहीं है, विद्युत का कोई तार भी नहीं है वहाँ। और पशु चिकित्सा अधिकारी से मेरी जब बात हुई उस संबंध में, तो उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से मेरी बात हुई है, मैंने कई बार लिखित भी दिया है उनको, लेकिन अभी तक विद्युत की कोई व्यवस्था नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? कैसे संभव माना जाए सरकार की हर घर विद्युत योजना को, जब एक सरकारी कार्यालय, एक पशु चिकित्सालय विद्युत विहीन है, वो भी पावर हाउस से 100 मीटर दूरी पर है? तो कैसे इस योजना को माना जाए कि सरकार की ये व्यवस्था हर घर तक पहुँच जाएगी? आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। आपने मेरे संज्ञान में डाला है, इसके लिए मैं आपका प्रति आभार प्रकट करता हूँ, और उस शीघ्र ही उस पशु चिकित्सालय के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, माननीय विधायक जी के स्तर से जो कार्रवाई होगी, उसके लिए निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूं कि वह हमारे प्रस्ताव में आगे जाएगी। और आपने अगर उसे कवर किया है और जनता के सामने प्रस्तुत किया है, तो इसके लिए आप मीडिया कर्मियों का भी आभार। हम शीघ्र ही उस पर पुनर्निर्माण की व्यवस्था कराएंगे। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेन पटेल के साथ।